जय श्री राम। आज मित्रों, भक्तजनों, आज निर्जला एकादशी है। इसका महत्व बहुत बड़ा है। आज के दिन आप व्रत रख सकते हैं और दान पुण्य करें। सुबह 5:30 बजे शुरू हुई है और अगले दिन 6:30 बजे समाप्त हो जाएगी। अब आगे चलते हैं, आज ब्रह्मा पुराण पढ़ते हैं। श्री हरि के अनेक अवतारों का संक्षिप्त वर्णन। मुनियों ने कहा, मुनि श्रेष्ठ, आपने श्री कृष्ण और बलराम का कैसा अद्भुत महत्व में बतलाया। उनकी महिमा अलौकिक है। इस पृथ्वी पर भगवान के महत्वमय की चर्चा अत्यंत दुर्लभ है। महाभाग, आपके मुख से भगवत कथा सुनते सुनते हमें तृप्ति नहीं होती, अतः उनकी लीलाओं का पूर्ण वर्णन कीजिए। हमने साधु पुरुषों के मुख से सुना है कि पुराणों में अमित तेजस्वी भगवान विष्णु के वराह अवतार का वर्णन है। ब्राह्मण, भगवान नारायण ने किस प्रकार वराह रूप धारण किया और किस प्रकार अपनी दृष्टता से एकाणव में डूबी हुई पृथ्वी का उद्धार किया। सबको अपनी और आकृष्ट करने वाले परम बुद्धिमान भगवान श्री हरि की समस्त लीलाओं का हम विस्तार पूर्वक श्रवण करना चाहते हैं। व्यास जी बोले, मुनिवरों, तुम लोगों ने मुझ पर यह बहुत बड़े प्रश्न का भार रख दिया। मैं यथाशक्ति तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर दूंगा। भगवान विष्णु की लीला कथा का श्रवण करो। भगवान विष्णु के प्रभाव को सुनने में जो तुम्हारा मन लगता है, यह बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। अतः श्री विष्णु की जो जो लीलाएं हैं, उन सब का वर्णन सुनो। वेद वेता ब्राह्मण, जिन्हें सहस्त्र मुख, सहस्त्र नेत्र, सहस्त्र चरण, सहस्त्र शिरा, सहस्त्र कर, अविनाशी देव, सहस्त्र जिहा, भासवान, सहस्त्र मुकुट, प्रभु, सहस्त्र दाता, सहस्त्रादि, सहस्त्र बाहु, हवन, सवन, होता, हव्य, यज्ञ पात्र, पवित्रक, वेदी, दीक्षा, समिधा, श्रुवा, श्रुक, सोम, सूप, मुसल, प्रोक्षणी, दक्षिणायन, अधर्वयु, सामग, ब्राह्मण, सदस्य, सदन, सभा, यूप, चक्र, ध्रुवा, द्रवी, चरु, उलूखल, प्रागवंश, यज्ञ भूमि, छोटे बड़े चराचर जीव, प्रत्याशित, अर्ध स्थानी, दल, कुश, मंत्र, यज्ञ को वहन करने वाले अग्निदेव, यज्ञ भाग, भागवाहक, आग्रासन भोजी, सोम भोक्ता, भूतार्ची, उधायुध तथा यज्ञ में सनातन प्रभु कहते हैं। उन श्री वत्स्य चिन्ह विभूषित देवेश्वर भगवान विष्णु के सहस्त्रों अवतार हो चुके हैं और समय समय पर होते रहते हैं। उनका जो वराह अवतार है, वह वेद प्रधान यज्ञ स्वरूप है। चारों वेद उनके चरण और यूप उनकी दाढ़ें हैं। यज्ञदाता और चित्तिया मुख है। साक्षात अग्नि ही उनकी जीवा, कुश, रोमावली और ब्रह्मा मस्तक है। उनका तप महान है। दिन और रात्रि उनके नेत्र हैं। वह दिव्य स्वरूप है। वेद उनका अंग और श्रुतियाँ आभूषण है। हविष्य, नसिका, श्रुवा, थुथुन और सामवेद का गंभीर घोष ही उनका स्वर है। वह सत्य, धर्म स्वरूप, श्री संपत्र तथा क्रम और विक्रम के द्वारा सम्मानित है। प्रायश्चित उनके नख, पशु उनके घुटने तथा यज्ञ उनका स्वरूप है। उदाता अन्न, होम, लिंग, औषधि एवं महान फल बीज है। वादी, अंतरात्मा, मंत्र, नितंब और सोमरस उनका रक्त है। वेदी, कंद, हविष्य, गंध तथा हव्य और गाव्य उनका प्रचंड वेग है। प्रागवंश उनका शरीर है। वह परम कांतिमान और नाना प्रकार की दिशाओं से संपन्न है। दक्षिणा उनका हृदय है। वह महान योगी और महायज्ञमय है। उपाकर्म उनका हार और प्रवर्ग उनका आभूषण है। नाना प्रकार के छंद्र उनके चलने के मार्ग है। गूढ़ उपनिषद उनके बैठने के लिए आसन है। पृथ्वी की छाया रूप पत्नी सदा उनके साथ रहती है। वह मणिमय शिखर की भांति पानी के ऊपर प्रकट हुए। समुद्र, पर्वत, वन और काननों सहित समस्त पृथ्वी एकाणव के जल में डूबी हुई थी। संपूर्ण जगत के आदि कारण और सहस्त्रों मस्तकों
वाले भगवान ने वराह रूप में प्रकट होकर एकार्णव में प्रवेश किया तथा सब लोगों का हित करने की इच्छा से पृथ्वी को अपनी दाढ़ पर उठा लिया। इस प्रकार समस्त जीवों के हितैषी भगवान यज्ञ वराह ने समुद्र जल को धारण करने वाली समूची पृथ्वी का उद्धार किया। द्विजवरों, यह वराह अवतार का वर्णन हुआ। उसके बाद भगवान का नरसिंह अवतार हुआ। उस अवतार में भगवान ने नरसिंह रूप धारण करके हिरण्यकश्यप नामक दैत्य का वध किया था। प्राचीन काल के सत्य युग की बात है। दैत्यों के आदि पुरुष देवशत्रु भलाभिमानी हिरण्यकश्यप ने बड़ी भारी तपस्या की। वह 11,500 वर्षों तक शाम धन तथा ब्रह्मचार्य का पालन करता हुआ मौन व्रत लेकर जप और उपवास में संलग्न रहा। उसकी तपस्या और नियम पालन से स्वयंभू भगवान ब्रह्मा जी बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने हंस से जुड़े हुए सूर्य के समान तेजस्वी विमान द्वारा स्वयं आकर दैत्यों को वरदान दिया। उनके साथ आदित्य, वसु, मरुदगण, देवता, रुद्रगण और विश्वदेव भी थे। ब्रह्मावेताओं में श्रेष्ठ चराचर गुरु ब्रह्मा जी ने उस दैत्य से कहा, सुव्रत, तुम मेरे भक्त हो, मैं तुम्हारी इस तपस्या से बहुत प्रसन्न हूँ। तुम्हारा कल्याण हो। तुम कोई वर मांगो और उसके द्वारा अभिष्ट वस्तु प्राप्त करो। हिरण्यकश्यप बोला, लोक पितामह, देवता, असुर, गंधर्व, यक्ष, नाग और राक्षस मुझे मार ना सके। तपस्वी ऋषि भी क्रोध में आकर मुझे शाप ना दें। किसी अस्त्र या शस्त्र से, वृक्ष या पर्वत से अथवा सूखी या गीली वस्तु से ऊपर या नीचे कहीं भी मेरी मृत्यु ना हो। जो मेरे सेवक, सेना और वाहनों सहित मुझे एक ही थप्पड़ से मार डालने में समर्थ हो, उसी के हाथ से मेरी मृत्यु हो। ब्रह्मा जी ने कहा, तात, यह दिव्य और अद्भुत वर मैंने तुम्हें दिए। इन संपूर्ण अभिष्टों को तुम निसंदेह प्राप्त करोगे। यूँ कहकर पितामह ब्रह्मा जी ब्रह्म ऋषियों गणों से सेवित विराजपत ब्रह्माधाम को चले गए। तदंतर उस वरदान की बात सुनकर देवता, नाग, गंधर्व और मनुष्य ब्रह्मा जी की सेवा में उपस्थित हुए और बोले, भगवान, इस वरदान से तो वह असुर हम लोगों को सदा ही कष्ट पहुंचाता रहेगा, अतः हमारे ऊपर प्रसन्न हो उसके वध का भी उपाय सोचिए। ब्रह्मा जी ने कहा, देवताओं, उसे अपनी तपस्या का फल अवश्य प्राप्त होगा। उसका भोग समाप्त होने पर वह साक्षात भगवान विष्णु के हाथ से मारा जाएगा। ब्रह्मा जी का यह वचन सुनकर सब देवता प्रसन्न हो अपने दिव्य स्थानों को चले गए। वर पाते ही दैत्यराज हिरण्यकश्यप अभिमान में आकर समस्त प्रजा को कष्ट देने लगा। आश्रम में रहने वाले सत्य, धर्मपरायण, जितेंद्रिय एवं उत्तम व्रतधारी महाभाग मुनियों को भी उसने सताना आरंभ कर दिया। स्वर्ग के देवताओं को हराकर तीनों लोकों को अपने अधीन करके वह महाबली असुर स्वयं ही स्वर्ग में रहने लगा। वरदान के मध्य से उन्मत्त होकर पृथ्वी पर विचरते हुए उस दानव ने दैत्यों को तो यज्ञ का भागी बनाया और देवताओं को उससे वंचित कर दिया। तब आदित्य, वसु, संध्या, विश्वदेव और मरुदगण शरणागत राक्षस सनातन प्रभु महाबली भगवान विष्णु की शरण में गए और इस प्रकार बोले, देवेश्वर, आप हिरण्यकश्यप के भय से हमारी रक्षा करें। आप ही हमारे परम देवता, परम गुरु और परम विधाता है। सुरेश श्रेष्ठ, आप ब्रह्मा आदि देवताओं के भी पालक हैं। आपके नेत्र विकसित कमल दल के समान शोभा पाते हैं। आप शत्रु पक्ष का नाश करने वाले हैं। भगवान, हमें शरण दीजिए और दैत्यों का संहार कीजिए। भगवान वासुदेव ने कहा, देवताओं, भय छोड़ो, मैं तुम्हें अभय देता हूँ। तुम शीघ्र ही पहले की भांति स्वर्ग लोक को प्राप्त करोगे। मैं वरदान से उन्मत्त दानवराज हिरण्यकश्यप को, जो देवेश्वरों के लिए अवध्य हो रहा है, उसके सेवक गणों सहित मार डालूंगा। यूँ कहकर भगवान उन देवेश्वरों को विदा करके स्वयं हिरण्यकश्यप के स्थान पर आए। उस समय उन्होंने आधा शरीर मनुष्य का और आधा सिंह का बना रखा था। इस प्रकार नरसिंह देह धारण किए, हाथ में हाथ मिलाए हुए आए। उनके शरीर का वर्णन मेघ के समान श्याम था। शब्द भी मेघ की गर्जना के समान ही गंभीर था और वेग में भी वह मेघ के ही सदृश थे। मतवाले सिंह के समान उनकी चाल थी। यद्यपि हिरण्यकश्यप बलाभिमानी दैत्यों से सुरक्षित और अत्यंत बलशाली था,
तो भी भगवान ने उसे एक ही थप्पड़ से मारकर यमलोक पहुंचा दिया। यह नरसिंह अवतार की कथा कही गई। अब वामन अवतार का वर्णन सुनो। भगवान का वामन रूप दैत्यों का विनाश करने वाला था। उस रूप को धारण कर श्री हरि बलवान बलि के यज्ञ में गए और वहां उन्होंने अपने 3 ही पगों से त्रिलोकी को नापकर संपूर्ण दैत्यों को शुद्ध कर डाला। बलि के हाथ से समूची पृथ्वी लेकर भगवान ने इंद्र को दे दी। यही महात्मा श्री विष्णु का वामन अवतार है। भगवान वामन के यश का सदा गान करते हैं। तदंतर भगवान विष्णु ने दत्तात्रेय नामक अवतार धारण किया। दत्तात्रेय में क्षमा की पराकाष्ठा थी। उस समय वेदों की प्रक्रिया और यज्ञ सभी नष्ट प्राय हो गए थे। चारों वर्णों में संकरता आ गई थी। धर्म स्थिर हो चला था। अधर्म बड़े जोरों के साथ बढ़ रहा था। सत्य मिटता जाता था और सब और असत्य का भोला भाला था। प्रजा क्षीण हो रही थी और धर्म पाखंड मिश्रित हो गया था। ऐसे समय में भगवान दत्तात्रेय ने यज्ञों तथा क्रियाओं सहित वेदों का पूर्ण रूप द्वारा किया और चारों वर्णों को पृथक पृथक करके उन्हें व्यवस्थित रूप दिया। दत्तात्रेय जी परम बुद्धिमान और वरदायक थे। उन्होंने है राज कर्तवीर्य को यह वर दिया था कि राजन, तुम्हारी यह 2 भुजाएं मेरी कृपा से 1000 हो जाएंगी। वसुधा पते, तुम संपूर्ण वसुधा का पालन करोगे। जिस समय तुम युद्ध में खड़े होगे तुम्हारे शत्रु तुम्हें आंख उठाकर देख भी नहीं सकेंगे। तुम उनके लिए अजय हो जाओगे। यह श्री विष्णु के दत्तात्रेय अवतार की चर्चा की गई। इसके बाद भगवान ने परशुराम अवतार ग्रहण किया। राजा कर्तवीर्य अर्जुन अपनी सहस्त्र भुजाओं के कारण युद्ध में शत्रुओं के लिए दुर्जय था, तो भी परशुराम जी ने उसे सेना के बीच में मार डाला। राजा अर्जुन रथ पर बैठा था, किंतु परशुराम जी ने उसे धरती पर गिरा दिया और छाती पर चढ़कर तीखे फरसे के द्वारा उसकी हजारों भुजाएं काट डाली। उस समय कर्तवीर्य बड़े जोर से चीखता चिल्लाता रहा। उन्होंने मेरुगिरी से विभूषित समस्त पृथ्वी पर करोड़ों क्षत्रियों की लाशें बिछा दी। 21 बार भूतल को क्षत्रियों से शून्य कर दिया और अपने समस्त पापों का नाश करने के लिए उन्होंने अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान किया। उस यज्ञ में भृगुनंदन परशुराम जी ने कश्यप जी को सारी पृथ्वी दक्षिणा रूप में दे दी। साथ ही बहुत से हाथी, घोड़े, सुंदर रथ और गौएं भी दान की। आज भी वह विश्व का कल्याण करने के लिए घोर तपस्या करते हुए महेंद्र पर्वत पर निवास करते हैं। यह सनातन परमात्मा श्री हरि के परशुराम अवतार का परिचय दिया गया। 24वें त्रेता युग में भगवान ने दशरथ नंदन कमल नयन श्री राम के रूप में अवतार लिया। भगवान विष्णु उस समय 4 रूपों में प्रकट हुए थे। उनका तेज सूर्य के समान था। वह लोक में श्री राम जी के नाम से विख्यात हुए और विश्वामित्र जी के यज्ञ की रक्षा के लिए उनके पीछे पीछे गए। महायशस्वी श्री राम सब लोगों को प्रसन्न रखने, राक्षसों को मारने और धर्म की वृद्धि करने के लिए अवतीर्ण हुए थे। कहते हैं, राजा श्री राम सदा सब भूतों का हित करने के लिए तत्पर रहते थे। वह संपूर्ण धर्मों के ज्ञाता थे। उन्होंने लक्ष्मण को साथ ले 14 वर्षों तक वन में निवास किया था। उनके साथ उनकी पत्नी सीता भी गई थी, जो मूर्तिमती लक्ष्मी थी। जन स्थान में निवास करते हुए श्री राम ने देवताओं के अनेक कार्य सिद्ध किए। उन्होंने रावण के द्वारा अपहृत सीता का पता लगाकर उन्हें प्राप्त किया और रावण का वध किया। कुलतस्य वंशी राक्षस रावण देवता, असुर, यक्ष, राक्षस और नागों के लिए भी अवध्य था। युद्ध में उसको जीतना बहुत ही कठिन था। उसका शरीर का जल राशि के समान काला था। उसे कोटि कोटि राक्षस सदा घेरे रहते थे। वह तीनों लोगों को मार भगाने वाला क्रूर, दुर्जय, दुर्द, गर्भयुक्त, सिंह के समान पराक्रमी और वरदान से उन्मत्त था। देवताओं के लिए तो उसकी ओर देखना भी कठिन था। ऐसे रावण को भगवान श्री राम ने सेना से सचिवों सहित संग्राम में मार डाला।
उसके पहले उन्होंने और भी कई अलौकिक कर्म किए थे। अपने मित्र सुग्रीव के लिए उन्होंने महाबली वानरराज बाली को मारा और सुग्रीव को किष्किंधा के राज्य पर अभिषिक्त किया। मधु का पुत्र लवण नाम का दानव मधुवन में रहता था। वह वीर तो था ही, वर पाकर मतवाला हो उठा था। उसे भगवान ने शत्रुघ्न के रूप में जाकर मारा। मरीच और सुबाहु नामक दो बलवान राक्षस थे, जो शुद्ध अंत करने वाले मुनियों के यज्ञों में विघ्न डाला करते थे। उनको और उनके साथी अन्य राक्षसों को भी युद्ध कुशल महात्मा श्री राम ने मार गिराया। विराट और कवद दो बड़े भयंकर राक्षस थे। वह पूर्ण जन्म में गंधर्व थे, किंतु शाप से मोहित होकर राक्षस भाव को प्राप्त हुए थे। उन्हें भी नरश्रेष्ठ श्री राम ने मारकर शाप मुक्त कर दिया। श्री राम के बाण अग्नि, सूर्य किरण और विद्युत के समान तेजस्वी, तपाए हुए स्वर्ण से युक्त विचित्र पंखों से सुशोभित तथा महेंद्र व्रज के सदृश से सार युक्त थे। उन्हीं के द्वारा उन्होंने युद्ध में शत्रुओं का नाश किया। परम बुद्धिमान महर्षि विश्वामित्र जी ने देवताओं के लिए भी दुर्दश दैत्यों का वध करने के लिए श्री रघुनाथ जी को अनेक दिव्य अस्त्र शस्त्र प्रदान किए थे। पूर्व काल में जबकि महात्मा राजा जनक के यहाँ यज्ञ हो रहा था, श्री राम ने खेल में ही महेश्वर के धनुष को तोड़ डाला था। धर्मात्माओं में श्रेष्ठ श्री रघुनाथ जी ने यह सब अलौकिक कर्म करके 10 अश्वमेध यज्ञ भी किए थे, जो बिना किसी विघ्न बाधा के पूर्ण हुए थे। श्री राम जी के राज्य करते समय कभी अमंगल की बात नहीं सुनी गई। हवा तेज नहीं चलती थी, कोई किसी का धन नहीं चुराता था, ना कभी विधवाओं के विलाप सुने जाते और ना अनर्थ की ही प्राप्ति होती थी। उस समय सब कुछ शुभ ही शुभ होता था। प्राणियों की जल, अग्नि अथवा आंधी से कभी भय नहीं होता था। बूढ़ों को, बालकों को की प्रेत क्रिया नहीं करनी पड़ती थी। क्षत्रिय ब्राह्मणों की परिचर्या करते थे, वैश्या क्षत्रियों के प्रति श्रद्धा रखते थे और शूद्र अहंकार छोड़कर ब्राह्मण आदि तीनों वर्णों की सेवा करते थे। श्री राम के राज्य में स्त्रियां अपने पति के सिवा दूसरे किसी पुरुष में आसक्त नहीं होती थी और पुरुष भी अपनी पत्नी को छोड़कर किसी दूसरी स्त्री पर कुदृष्टि नहीं डालते थे। उस समय सारा जगत जितेंद्रिया था। पृथ्वी पर डाकुओं का कहीं नाम भी ना था। एकमात्र श्री राम ही सबके स्वामी और संरक्षण थे। उनके शासन काल में मनुष्य हजारों वर्ष जीवित रहते और वह सहस्रों पुत्रों के पिता होते थे। किसी भी प्राणी को रोग नहीं सताता था। राम राज्य में इस भूतल पर देवता, ऋषि और मनुष्य एक साथ एकत्रित होते थे। पुराण वेता पुरुष इस विषय में एक गाथा कहा करते हैं। श्री रघुनाथ जी का वर्णन श्याम और अवस्था युवा है। उनके नेत्र कुछ कुछ लालिमा लिए हुए हैं, मुख से तेज बरसता रहता है, वह बहुत कम बोलते हैं। उनकी लंबी भुजाएं घुटनों तक पहुँचती हैं। उनका मुख बड़ा सुंदर है, कंधे सिंह के सदृश्य है। महाबाहु श्री राम ने 10,000 वर्षों तक राज्य किया। उनके राज्य में सदा ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद का घोष सुनाई देता था। धनुष की टंकार भी सर्वदा कानों में आती रहती थी। दान करो और स्वयं भी माओ भोगो का उपदेश कभी बंद नहीं होता था। दशरथ नंदन श्री राम सत्ववान और गुणवान होने के साथ ही सदा अपने तेज से दीप्तिमान रहते थे। उनकी सूर्य और चंद्रमा से भी अधिक शोभा होती थी। यह श्री राम अवतार का वर्णन हुआ। इसके बाद श्री हरि का अवतार मथुरा में हुआ। वह श्री कृष्ण के नाम से विख्यात हुआ। भगवान श्री कृष्ण समस्त संसार का हित करने के लिए अवतीर्ण हुए थे। उन्होंने मानव शरीर धारण करके शालव, शिशुपाल, कंस, द्विविद, अरिष्ट, वृषभ, केशी, दैत्य कन्या, पूतना, कुवल्या, पीड़, हाथी तथा चानूर और मुष्टिका नाम के मल्लों का वध किया। अद्भुत कम करने वाले बाणासुर की 1000 भुजाएं काट डाली। युद्ध में नरकासुर का संहार किया और महाबली काल यवन को भी भस्म कर दिया। भगवान ने अपने तेज से दुष्ट दुराचारी राजाओं के समस्त रत्न हल लिए और उन्हें मौत के घाट उतार दिया। यह अवतार संपूर्ण लोगों का हित साधन करने के लिए हुआ था। इसके बाद विष्णु यशा नाम से प्रसिद्ध कलिक अवतार होने वाला है। भगवान कलिक शंभल नामक गांव में
अवतीर्ण होंगे, उनके अवतार का उद्देश्य भी सब लोगों का हित करना ही है। यह तथा और भी अनेक दिव्य अवतार हैं जो पुराणों में ब्रह्मावादी पुरुषों द्वारा वर्णित है। भगवान के अवतारों का वर्णन करने में देवता भी मोहित हो जाते हैं। पुराण वेदों की श्रुतियां द्वारा समर्थित है। इस प्रकार वह अवतार कथा शमशेर से कही गई जो संपूर्ण लोकों के गुरु और सदा कीर्तन करने योग्य हैं। उन भगवान विष्णु के अवतारों का वर्णन किया गया। इसके कीर्तन से पितरों को प्रसन्नता होती है। जो हाथ जोड़कर अमित पराक्रमी श्री विष्णु के अवतार की कथा सुनता है, उसके पितर भी अत्यंत तृप्त होते हैं। योगेश्वर भगवान श्री हरि की योग माया का वर्णन सुनकर मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है और भगवान की कृपा से शीघ्र ही उसे रिद्धि समृद्धि तथा प्रचुर भोगों की प्राप्ति होती है। मुनिवरों, इस प्रकार मैंने अमित तेजस्वी श्री हरि के सर्व पापहारी पवित्र अवतारों का वर्णन किया।